भूपेश, जिस तरीके से जो लड़ाई है इस बार अगर देखा जाए, महेश शर्मा को बीजेपी ने एक बार फिर से टिकट दिया है। लगातार 2 बार से वो सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं वो। तो ऐसे में इस बार के अगर देखें चुनाव में, तो कितना आपको लगता है कि महेश शर्मा जीत सकते हैं, या फिर जिस तरीके से तमाम ऐसी खबरें भी निकल कर आती हैं कि कई जगहों पर उनके खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिली, कई जगहों पर गाँव के लोगों ने उनका बायकॉट भी किया, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी भी कुछ हद तक दिखाई देती है। तो क्या इसका फर्क उनके वोट शेयर पर पड़ेगा, या फिर वो आसानी से जीत सकते हैं इस बार का भी चुनाव? हिमांशु, देखिए बिल्कुल यहाँ पर मैं अगर बात करूं गौतम बुद्ध नगर में, तो डॉक्टर महेश शर्मा का काफी ज्यादा विरोध है। लगातार टिकट मिला और लोगों को, देखिए लोगों से हमने जब बातचीत की तो महेश शर्मा को लेकर तो उन्हें विरोध दिखता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर वो लोग एक नजर आते हैं। यहाँ पोलिंग बूथ पर भी हमने काफी लोगों से बात की, तो उनका कहना था कि हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो पिछले 10 वर्षों में कभी हमारे क्षेत्र में नहीं आया, ना ही कहीं विकास करा है, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी के नाम पर वो लोग वोट देने को तैयार है। इसके अलावा यहाँ पर जो सीधी टक्कर है वो बहुजन समाज पार्टी के राजेंद्र सिंह सोलंकी और जो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेश शर्मा, इनके बीच है। और अगर राजेंद्र सिंह सोलंकी की हम बात करें तो उनकी टक्कर इस वजह से बनी क्योंकि राजपूत समाज की जो नाराजगी थी, और गौतम बुद्ध नगर में 4.5 लाख से ज्यादा वोट जो है वो राजपूत समाज की है। इसके अलावा राजपूत समाज है और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के जो वोट है करीब 4 लाख है, और साथ ही मुस्लिम जो है, तो मुस्लिम समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों की तरफ जा रहा है। यहाँ पर अगर सीधी टक्कर देखी जाए तो भाजपा और बसपा के बीच देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो राजपूत है वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई बता रहे हैं, तो वहीं गुर्जर भी इसको स्वाभिमान की लड़ाई बता रहे हैं, और वो अपने कैंडिडेट को, यानी कि 3 जाति के 3 यहाँ पे कैंडिडेट है जो अलग अलग जाति के हैं, और तीनों को अपनी जाति के वोट भरपूर मिल रहे हैं। लेकिन महेश शर्मा को लेकर नाराजगी तो है, जो आप बात कह रहे थे, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य है और प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है उसको देख करके लोग मतदान करें। क्योंकि हम अभी गौर सिटी सहित कई अन्य शहरी इलाकों में गए, शहरी इलाकों में सिर्फ वो कैंडिडेट को भी नहीं जानते। उन्होंने कहा कि हमारे जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है वहां पर ना मेट्रो आई है, इसके अलावा जितनी भी हमारे यहाँ पे चीजें हुई है, चाहे वो बायर्स बिल्डर्स का विवाद हो, रजिस्ट्री का मुद्दा हो, ऐसे काफी मुद्दे हैं जिनसे काफी नाराजगी। उन्होंने कहा कि कभी महेश शर्मा हमारे बीच नहीं आए, यानी लेकिन उसके बावजूद भी वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपनी वोट महेश शर्मा को नहीं दे रहे, हम अपनी वोट नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। तो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी फैक्टर अभी भी काम कर रहा है और शहरी क्षेत्र में ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन अगर देहात क्षेत्र की बात करें तो देहात क्षेत्र में पूरा का पूरा जो जाति फैक्टर है वो अभी, अगर आप गुर्जर बाहुल्य जगहों इलाकों में जाएंगे तो गुर्जर वोट ज्यादातर महेंद्र नागर की तरफ जा रहा है, और राजपूत बाहुल्य इलाकों में जाएंगे तो वो ज्यादातर वोट जो है राजेंद्र सोलंकी की तरफ जा रहा है। वही शहरी इलाकों में आप आ जाएंगे तो भाजपा की तरफ उनका रुख साफ तौर पर दिख रहा है। यानी अगर कहीं टक्कर दिख रही है तो वो साफ तौर पर बीजेपी और बसपा के बीच दिख रही है हमारे। जी, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए, महेश शर्मा पर पार्टी ने जो भरोसा जताया है, मतलब ये कहा जाता है कि उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, और यही कारण है कि जो गृह मंत्री अमित शाह वो उनके घर भी आए थे उन्होंने। तो ऐसे में वजह क्या है कि पार्टी ने एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताया? कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा कि महेश शर्मा पर ही भरोसा लगातार बीजेपी जता रही है और उनको कैंडिडेट बना रही है। अगर नाराजगी बहुत ज्यादा होती तो शायद टिकट किसी और को भी दिया जा सकता था, क्योंकि बीजेपी ने कई जगहों पर फेरबदल किया है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा को ही टिकट दे दिया गया? इसके पीछे का क्या फैक्टर समझते हैं? देखिए, अगर विरोध की बात करें तो विरोध तो अलीगढ़ में सतीश गौतम जी का भी काफी था, लेकिन उसके बावजूद भी सतीश गौतम को भाजपा ने टिकट दिया है, और यहाँ पर भी डॉक्टर महेश शर्मा 2 बार लगातार जीते हैं, और पिछली बार 3.5 लाख वोटों से, करीब 3.5 लाख वोटों से जीते थे। तो इसलिए, और दूसरा जाति फैक्टर उन्होंने देखा होगा, उन्होंने देखा कि अगर हम किसी ठाकुर को वोट देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो गुर्जर नाराज हो जाए, और गुर्जर को देते हैं तो ठाकुर नाराज ना हो जाए, इसलिए ब्राह्मण कैंडिडेट को चेहरा बनाया गया और ब्राह्मण कैंडिडेट को दिया गया। 2 बार से वो लगातार जीते। नाराजगी भाजपा ने देखी झेली है, नाराजगी बावजूद भी उनको टिकट दिया। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि गौतम बुद्ध नगर की सीट में सबसे बड़ी चीज आई है जेवर एयरपोर्ट, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, इसकी लगातार बात करते हैं। और जब से 2017 से, जब से योगी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, लगातार इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा है, कानून स्थिति वो ज्यादा मजबूत हुई है, गुंडे माफियाओं पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसका फैक्टर साफ तौर पे डॉक्टर महेश शर्मा भी इस क्रेडिट को लेने से चूकते नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है गुंडा राज को हमारी सरकार ने खत्म किया है, डेवलपमेंट हमारी सरकार में आया, तो इसको तो लोग भी मानते हैं। आप लोगों से बात करेंगे कहेंगे कि हाँ, महिला सुरक्षा है, 2017 के बाद ये सब चीजें बढ़ी है। उन्होंने साफ तौर पे लोगों से, आप बीच में जाएंगे, आप पूछेंगे कि भाई 2017 से पहले कैसे हालात थे और 2017 के बाद कैसे हालात हो, तो ये तो आम लोग भी जानते हैं।
जिस तरह से गुंडे माफियाओं पे कार्रवाई हुई है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसके अलावा महिला सुरक्षा बढ़ी है, साथ ही उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। अगर यहाँ की बात करें तो फिल्म सिटी की बात हो, एपल पार्क की हो, इसके अलावा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बताया जाता है, वो है जेवर एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। और प्रधानमंत्री हर जगह जाकर इसकी चर्चा भी करते हैं। ये कहीं ना कहीं चुनावों में सब चीजें फैक्टर होने वाली है। और देखिए डॉक्टर महेश शर्मा को टिकट मिलने का है, क्योंकि उनका जो विरोध था ये धरातल पर था। शायद जो लोग विरोध कर रहे थे डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ, वो ऊपर लेवल तक नहीं पहुंच पाया था, यानी कि जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, वहां तक उन लोगों का विरोध नहीं पहुंचा था। लेकिन टिकट कटी, जब टिकट उनका हो गया उसके बाद जो विरोध हुआ है, अगर वो पहले होता तो शायद भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कुछ सोचता है इस बारे में। जी भाई।